गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित में हम पढ़ रहे थे 11.2। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रमेय के ऊपर आधारित हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला प्रमेय, जिसे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय कहा जाता है, या इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स ने इसे सिद्ध किया था, इसलिए इसे उसके नाम पर थेल्स प्रमेय कहा जाता था। थेल्स के बारे में भी आप जानते होंगे, पाइथागोरस का ये शिष्य था, ये है ना। तो चलिए बात करते हैं हमारे प्रमेय की। तो हमारा प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा प्रमेय है। चित्र पर देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपके कोई त्रिभुज है ABC, इसकी किसी एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए हमने BC के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जिसका नाम है DE। ये जो रेखा D है अन्य दो भुजाओं को अर्थात AB और AC को दो बिंदु पर काट रही है, AB को B बिंदु पर, AC को E बिंदु पर। तो ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे DB और AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है, या इसी को थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। चूंकि हमारा जो प्रमेय है त्रिभुज पर आधारित है, और त्रिभुज पर हम दो सूत्र पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार में ऊंचाई, इसलिए हम इसका सत्यापन भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से करेंगे, जिसके लिए हमें ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें रचना करके कुछ परिवर्तन करेंगे। पहली रचना देखिएगा। सबसे पहले हमने D से, है ना, AC भुजा पर लंब डाला है, वो है DF। ठीक वैसे ही इधर हम देखिएगा E से AB भुजा पर लंब डाले हैं, वो है EG। ये जो लंब है इस दोनों भुजाओं पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबके लिए लंब अर्थात ऊंचाई का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त ये जो त्रिभुज का निचला हिस्सा है इसे भी हम छोटे छोटे त्रिभुज में डिवाइड करेंगे। इसके लिए B को E से मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे। इस प्रकार हमारा जो मुख्य त्रिभुज है कई छोटे छोटे त्रिभुज में बढ़ गया है। अब चलते हैं हम बारी बारी से, जो हमारी मुख्य भुजाएं हैं जिनको प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखा है समान अनुपात में बांट रही है, अर्थात AB और AC। हम दोनों भुजा पर जाएंगे बारी बारी से, और यहाँ जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलेंगे हम AB भुजा पर। उत्पत्ति में हम लिखेंगे यहाँ पर भुजा AB पर। देखते हैं सबसे पहला त्रिभुज कौन सा बन रहा है। तो पहला त्रिभुज है ADE। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा जो त्रिभुज होगा इसमें देखिएगा, यहाँ से लेंगे हम BDE का क्षेत्रफल। तो ये होगा BDE का क्षेत्रफल। दोनों का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब इनके सूत्र के बराबर लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार। तो जिन भुजाओं को हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, उन्हें हम आधार भुजा के रूप में लेंगे। तो पहला त्रिभुज है ADE, इसका आधार हम क्या लेंगे, AD लेंगे। तो ये हो गया हमारा आधार AD। और ऊंचाई तो आप देख सकते हैं हमने AB भुजा पर कौन सा ऊंचाई डाला है, तो वो ऊंचाई है हमारे पास, देख सकते हैं आप, कहना चाहिए EG। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EG अनुपात, फिर से लिखेंगे BD का क्षेत्रफल। अब BD भुजा में देखिए कौन सी भुजा को सिद्ध करना है अपने को, DB को। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 DB, और ऊंचाई देखिएगा यहाँ भी हमने ऊंचाई क्या डाला है ना, E। ये जो EG ऊंचाई है वही डाला है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे EG। ऐसा करने पर जो अनुपात प्राप्त हुआ उनमें कुछ समानताएं हैं, 1/2 1/2 जो आपस में कट जाएगी। ठीक वैसे ही EG और EG काटने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB। इसे हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब हम जाएंगे दूसरी भुजा पर। तो दूसरी भुजा हमारे पास क्या है, AC है। तो यहाँ हम इसी प्रकार भुजा AC पर जाएंगे और वहां बनने वाले जो त्रिभुज है उनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इधर से देखें तो पहला त्रिभुज है AED। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे AED
BED, लेकिन इसे लिखते वक्त ADE लिखेंगे, क्योंकि जब भी नामकरण किया जाता है तो अल्फाबेटिकल किया जाता है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। भले आप किसी भी त्रिभुज को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त उसे अल्फाबेटिकल ही लिखा जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ठीक वैसे ही हम ज्ञात करेंगे। और दूसरा जो त्रिभुज होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, है ना, देख सकते हैं आप EC और ये D, लेकिन लिखते वक्त क्या लिखेंगे इसे CDE है वही, लेकिन नामकरण करते समय अल्फाबेटिकल ही लिखा जाता है। अब इनका अनुपात देखिएगा, हम क्या भुजाओं का अनुपात क्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ED का क्षेत्रफल, तो हमें कौन सी भुजा को सिद्ध करना है इसमें, AE भुजा को, तो इसका आधार आपका AE होगा। और इस पर लंब क्या डाले हमने, देखिएगा DF लंब डाले हम यहाँ पर, है ना, तो यहाँ लिखेंगे यूनिट DF। ठीक वैसे ही इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। CD का क्षेत्रफल, तो इसमें हमें कौन सी भुजा को सिद्ध करना है, EC को, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 EC, और लंब डाला है हमने क्या इस पर EF। ये समानताएं जो है आपस में कट जाएंगी। काटने के पश्चात देखिएगा हमें क्या प्राप्त हुआ, AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CD का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्षेत्रफल के अनुपात से भुजाओं का अनुपात जो है प्राप्त हो चुका है, जिसे हमने समीकरण 1 और 2 के रूप में निरूपित किया है। अब हमें इन्हीं अनुपातों को बराबर के रूप में लिखना है। तो दो समीकरणों को हम यहाँ पर तुलना करेंगे, और तुलना करने का नियम है, यदि उनका एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष स्वतः ही बराबर माना जाता है। तो हम यहाँ RHS को बराबर करने के लिए पहले LHS को बराबर करेंगे। तो LHS को जब हम बराबर करते हैं तो देखिए यहाँ भी AD का क्षेत्रफल है और यहाँ भी AD का क्षेत्रफल है, और AD जो है दोनों जो है शीर्ष त्रिभुज है, मुख्य त्रिभुज का ये शीर्ष त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसे आप मानिएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये शीर्ष त्रिभुज है और शीर्ष त्रिभुज एक ही है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। फिर अब हम हर में जाए तो हर में हम देखते हैं यहाँ है BDE का क्षेत्रफल और यहाँ है CD का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल, ये जो दोनों त्रिभुज है एक ही आधार D पर बना हुआ है, और नियम है एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4, और कारण लिखेंगे एक ही आधार पर बना, ठीक है, त्रिभुज, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि LHS पक्ष जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो आप समीकरण को तुलना कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर हम पाते हैं कि उनका LHS पक्ष बराबर है, इसलिए RHS पक्ष भी बराबर होगा। अतः आप लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कहां से प्राप्त हुआ, ये हमें समीकरण 3 व समीकरण 4 से हमने ये प्रूफ किया कि LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। इसलिए ये सिद्ध होता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय कहा जाता है। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।